जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं आपको। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप अज़रबैजान जा रहे हैं तो किस तरह से आप स्कैम से बच सकते हैं, टूरिस्ट के साथ जो स्कैम्स होते हैं, और कौन कौन सी जगह आपको ट्रैवल करनी चाहिए। शादाग बेस्ट है या बकाला यानी कि कबाला गांव वो बेस्ट है। ठीक है, हमारे जो है ना यहाँ पे अरबी में जो किराने की दुकान होती है उसको ना बकाला कहते हैं। तो बकाले की आदत थी तो वहाँ उसको कबाला कहते थे, तो बार बार हमारे मुँह में बार बार ये बकाला ही आता था, तो उसका नाम है कबाला गांव है वो। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि जी कौन सी जगह आपको जाना चाहिए, कबाला बेस्ट और शादाग बेस्ट। तो इन दोनों में से एक जगह आपने चूज़ करनी है कि कौन सी जगह आपके लिए बेस्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब बिना किसी ताखिर के। तो हम गए हुए थे जी हाशमी साहब के साथ और पैसेंजर रिजवान के साथ। हम तीनों गए हुए थे टूर पे, और हम एक ग्रुप टूर भी लेके जाना चाह रहे थे, इसलिए हमने सोचा था कि हम इकट्ठे टूर करेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। तो मैं फ़र्स्ट टाइम गया था शादाग भी, और फर्स्ट टाइम गया था मैं कबाला भी। ठीक है, तो ये दोनों जगह मैं फर्स्ट टाइम गया था, तो इसलिए मैं आपको अभी बताऊंगा कि यार कौन सी जगह बेस्ट है और कौन सी जगह बेस्ट नहीं। काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज भी किए थे कि यार आपने बताया नहीं कि कौन सी जगह बेस्ट है। और दूसरी बात ये कि एक भाई ने, ज़ुबैर भाई ने कमेंट किया था कि यार जो डेबिट कार्ड का था, तो वो हाशमी साहब के साथ जो है ना डेबिट कार्ड के बारे में जो लॉन्चेस जो फ्री थे ना, वो एक दो लोगों ने और ने भी कमेंट किए थे और इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किए थे। तो उसकी जो वीडियो है ना वो मैं उनके ऑफिस में जाके तो वहीं उनकी ज़बानी खुद ही वहाँ से उनसे रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। कल का मेरा इरादा है। वो यूरोप गए हुए हैं और आज सुबह की उनकी फ़्लाइट लैंड हुई है। ठीक है, तो आज उनको रेस्ट करने देते हैं, कल उनको जो है छापा लगाते हैं, उनके ऑफिस पहुंच जाते हैं, तो उनसे वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि फैब का जो कौन सा डेबिट कार्ड है जिस पे आपको लॉन्चेस वगैरह फ्री एक्सेस मिल जाती है। ठीक है, मेरे पास मशरक का क्रेडिट कार्ड है, बट मशरक के ऊपर मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट कम है और वो छोटा कार्ड है, तो उसके ऊपर जो है ना वो मुझे चीज़ें अभी तक फैसिलिटी नहीं मिल रही है। आशमी साहब का जो कि बड़ा कार्ड है तो उसके ऊपर जो है ना उनको मिल जाती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं जनाब। अज़रबैजान जाने के लिए अभी सितंबर और अक्टूबर में अगर आप जाएंगे, ये बेस्ट सीज़न है, लोग जाते हैं इस सीज़न में। बट इस सीज़न में बहुत एक्सपेंसिव आपको होटल मिलने वाले हैं, एक्सपेंसिव सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। उसकी वजह क्या है, वहाँ पे फार्मूला रेस होने वाली है। जी हाँ, हालांकि ऐसी कोई जगह नहीं है, बट वो स्ट्रीट्स में ही फार्मूला रेस करेंगे, तो उनकी फार्मूला रेस होने वाली है, जिसकी वजह से वहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। यूरोपियन सारे वहाँ आ जाएंगे कूद के। ठीक है, तो अगर आप अभी जाएंगे तो अभी आपको एक्सपेंसिव मिलेगी सारी चीज़ें, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप जा रहे हैं तो अभी से अपनी टिकटें बुक करा लें। ठीक है, तो अभी जैसे ये गर्मियों का खास दिन है तो लोग अज़रबैजान जाना स्टार्ट करेंगे। अभी तो बड़ा खुशगवार मौसम होगा वहाँ पे, क्योंकि जब हम गए थे तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा जो है ना ठंड होती थी। सिर्फ बाकू में, बाकू से जब साइडों पे जाते हैं ना इतनी ठंड नहीं आती। हालांकि जब शादाग गए, शादाग में भी आपने वीडियोस देखी होंगी जो हालांकि स्नो पड़ी हुई थी, तो फिर भी लेकिन यार वहाँ पे मौसम इतना अच्छा नहीं था, ठंड नहीं थी। हमने जैकेटें उतार दी थी, आपने वीडियोस में देख लिया होगा। तो आपके लिए एक और गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि पहले विज़ एयर जाती थी सिर्फ बाकू शहर के लिए। ठीक है, बाकू सिटी के लिए, बाकू जो कैपिटल है, बड़ा शहर है उनका, तो उसमें जाती थी। अब जाती है कबाला में। ठीक है, तो अब आप बकाला यानी डायरेक्ट जा सकते हैं। तो वहाँ की फ़्लाइटें बड़ी सस्ती आ रही है, बाकू की फ़्लाइट महंगी आ रही है। मैं रिसेंटली चेक कर रहा था, बट स्टिल वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो जो कबाला की टिकट है बहुत सस्ती है। अगर आप हमारी तरह सोलो ट्रैवल करते हैं या आप मैनेज कर सकते हैं तो कबाला उतर जाएं, कबाला भी घूम लें, वहाँ पे विजिट करके वापस आ जाएं आप बाकू में। ठीक है, वहाँ से आपको 40 रिंगिट यानी कि 40 मनात का, 40 मनात का, 50 मनात का, 60 मनात, जहाँ पे आपकी सेटिंग होती है। इतने मनात का आप जो टूर लेते हैं, इनसे आप बात करें तो वापसी पे आप इन्हीं के साथ भी जा सकते हैं, और बहुत सारी लोकल वैगनी भी चलती हैं जो आपको लेके आ सकते हैं। 20-30 मनात में आप इजीली बाकू आ सकते हैं। तो अगर आप 40-50 दिरहम ये डालें और तकरीबन 120-30 दिरहम 180 दिरहम की आने जाने की अबू धाबी से फ़्लाइट है भाई, आप खुद अंदाज़ा लगा लो। और बाकू की जो है वो 500-600 की है। तो अगर 400-500 दिरहम बचाना है तो आप कबाला जाइए, कबाला जाके फिर वापस आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, आपके साथ फैमिली है, आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते, उस रूट पे नहीं जाना चाहते, सो नो प्रॉब्लम, आप बाकू की टिकट बुक कराइए। अज़रबैजान का वीज़ा ऑनलाइन मिल जाता है, उसकी वेबसाइट में डाल दूंगा। उसके अलावा अगर आपको चाहिए तो हम वीज़ा देते हैं जी $60 का, आप खुद अप्लाई करें तो बहुत बेहतर है। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रहा तो हम आपको अज़रबैजान का वीज़ा प्रोवाइड करके दे सकते हैं। ठीक है, अज़रबैजान का वीज़ा ले लिया और आपने टिकट बुक करा ली तो बाकू जाएँ। बाकू में जी ट्रैवलर हब है, ट्रैवलर इन है, साहिल हॉस्टल है, लॉट ऑफ हॉस्टल्स यू कैन स्टे। तो उसके अलावा एक हॉलीडे इन करके है, उनके पास भी हॉस्टल भी हैं और फैमिली रूम्स भी हैं। तो आप फैमिली रूम्स भी ले सकते हैं, हॉस्टल भी ले सकते हैं। हमारा ट्रैवलर इनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे पास उनका नंबर भी है, अगर कहेंगे तो मैं वो नंबर भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और दूसरी बात यह कि वो आई थिंक सस्ता भी है, 10-12-15 मनात में मिल जाता है। ठीक है, तो 25-30 दिरहम बनते हैं। इससे सस्ते हॉस्टल भी और थे, बट हाशमी साहब को ये बहुत पसंद आया था और बाकी में वो नया था तो बहुत अच्छा भी था। ठीक है, और वहाँ जाएँ
वहाँ से आपको क्या करना है, फिर आपने वहाँ से आप ट्रैवल लाजमी करें यार, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम गया था तो मैं बाकू में ही रहा था 3-4 दिन, मैं किसी जगह नहीं गया। लेकिन अगर आप बाकू में हैं और अगर आप चाहते हैं कि यार कौन सी जगह बेस्ट है मैं आपको बताऊं, तो इन माई ओपिनियन गलत भी हो सकती है, ये मेरी खुद की ज़ाती पर्सनल ओपिनियन है। मेरी ओपिनियन में यह है कि अगर आप बाकू से जाना चाहते हैं तो शहदाग इज़ द बेस्ट प्लेस। शहदाग जाइए। कबाला चूँकि अभी वो रोडें भी बन रही हैं, उसके जो है ना फ्लाई ओवर बन रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ना, और इतनी को खास मुझे वो जगह भी नहीं लगी। शहदाग और वो तकरीबन सेम ही है, सेम एक्टिविटीज़ सारा कुछ, लेकिन शहदाग में एक्टिविटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कबाला, ठीक है। और शहदाग थोड़ी सी हटके प्लेस है और रोड भी साफ़ है, विद इन 1 आवर एंड 2 आवर्स आप वहाँ होते हैं जी। 2-3 जगहों में आपको लेके जाएंगे, वो भी जगह सही है जहाँ पे आपको शहदाग में ऊपर लेके जाते हैं वो हाइट पे, ठीक है, वो भी सही है। आप वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, लैंड स्लाइडिंग और पता नहीं वो ऊपर से जो पैराग्लाइडिंग होती है, ठीक है, चेयर लिफ्ट भी है, सारा कुछ है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है जो कि बहुत मुझे अच्छी नहीं लगी, वो ये कि यार हाशमी साहब ने भी नोटिस की, हम सब ने नोटिस की कि वहाँ के जो लोग हैं ना, दे आर नॉट फ्रेंडली, लाइक यू नो, मतलब वो फ्रेंडली नहीं है, बहुत सख्ती से बात करते थे, बदतमीजी के साथ, एटीट्यूड के साथ बात करते थे कि इधर आओ उधर जाओ, लाइक मतलब कि आई डोंट नो, शायद में भी उनका लहजा ऐसा है या क्या है। बहरहाल बाकू में अगर आप रहेंगे तो बाकू में बहुत अच्छा रहता है, लोगों का आपके साथ मिलना बात करना बहुत अच्छा रहता है। बट अगर आप शहदाग या कबाला जाएंगे तो एज़ कम्पेयर टू बाकू दे पीपल आर वेरी हार्श। तो थोड़ा सा ये चीज़ है, शायद आपको भी अगर फील हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर आप मेरे से पहले गए हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस भी लाजमी शेयर कीजिएगा। उसके बाद दूसरा ये है कि शहदाग जो है अच्छी जगह है। हमें 40 मनात का मिला था, जब हम बस में बैठे तो 35 मनात का भी लोग बैठे हुए थे और 70 मनात वाले भी लोग बैठे हुए थे। 60 जिन्होंने कन्वर्सेशन नहीं ली उनको 70 में भी उन्होंने ठोक दिया, जिन्होंने मतलब जैसे हम लड़ के हम समझ रहे थे हमने सबसे कम लिया हुआ है, लेकिन जब हम गए तो वहाँ पे इंडियन फैमिली थी, उन्होंने 35 का लिया हुआ था। मे भी वो 5-6 लोग थे, शायद इस वजह से उनको सस्ता दे दिया, हम 3 बंदे थे। तो ये चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें थी। दूसरी बात सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि बाकू में टैक्सी स्कैम बहुत ज़्यादा है यार। काफ़ी मेरे जो लोग हैं जानने वाले मुझे कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मेरा भरा हुआ है बाकू के टैक्सी स्कैम से। एयरपोर्ट से जाते हैं बेचारों को 50-60 मन्नात की जो है लगा देते हैं। तो जब आप एयरपोर्ट से टैक्सी बुक कराएं, सबसे पहले जी बगैर आपने अगर लास्ट मेरी वीडियो देखी होगी जो अभी रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड किया लास्ट वीक में, वीकेंड सैटरडे वाले दिन, उसमें आपने देखा होगा कि यार हमने टैक्सी बुक कराई, सॉरी बोल्ट बुक कराई, बोल्ट हमने बुक कराई, गाड़ी आई, बंदे के पास सेम हमारी एप्लीकेशन में हमारा नाम रिजवान साहब का नाम आ रहा था, बट उसकी गाड़ी नंबर चेंज, इवन गाड़ी का कलर भी चेंज, गाड़ी का मॉडल भी चेंज। वहाँ पे वाइट आ रही है, बंदे के पास ब्लैक है, उसको हमारा डाटा है, वो कहता है मेरे साथ बैठो मैं 15 लूँगा। अब वहाँ पे 7.5 शो हो रहे, 10 शो हो रहे थे या गालबन इतने कुछ, पहले 7.5 शो हो रहे थे, फिर 11 शो हो रहे थे। तो वो बंदा आया तो हमने जो है ना, फिर हमने इनको बोला कि हाशमी साहब ने भी एडवाइस किया कि यार इसके साथ नहीं जाते, तो हमने भी वो टैक्सी छोड़ दी कि छोड़ो यार नहीं जाते इसके साथ, क्या जाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ जाके फिर रोला करेगा। तो इस तरह जी सबसे पहले आपने गाड़ी जो बुक कराई है सबसे पहले चेक करें गाड़ी वही है, बंदा वही है, आईडी वही है, सारा कुछ वही है सेम, फिर उसके साथ बैठे और उसे बता देंगे भाई इतने पैसे बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ इंग्लिश बोलते हैं, जब आप बाकू सिटी सेंटर जब हमको ड्रॉप करते हैं ना, तो फिर ये बोलते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती। तो ये एक बड़ा एक ड्रामा है। और सबसे जो अच्छी चीज़ है ना, मैं आपको बताऊंगा, आप मोबाइल तो आजकल हर किसी के पास कैमरे वाले हैं, जब उसके साथ बात करें ना तो वीडियो बना लें, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है। मेरे 2-3 कंट्रीज़ में मेरे इस कैमरा ने, GoPro ने मुझे बचाया है स्कैम से। मेरा में GoPro ऑन होता था तो मैं वीडियो बना लेता था, खासकर जब मैं ताजिकिस्तान से उज़्बेकिस्तान जा रहा था, टैक्सी वाले ने मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश की, तो मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी, तो फिर मुझे बचत हो गई, ठीक है। तो इसी तरह आप रिकॉर्डिंग कर लें। और दूसरा ये कि कभी भी अगर आपको बोलें कितने पैसे, तो आप जो है डायरेक्ट उनसे नहीं करना, जितने पैसे ऐप पे बने उतने, और अगर ज़्यादा इशू तो कहना जी मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, पुलिस को बुलाओ, मैं उतने पैसे दूंगा जितने मेरी ऐप पे आ रहे हैं। तो जो पैसा आपके ऐप पे आ रहा है वही दे, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं, और ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं तो यहाँ घूमने आया हूँ तो ये पुलिस केस, ये वो कुछ भी नहीं होता। पुलिस विल सपोर्ट यू, वो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये अभी इस वक्त चक्कर में है कि यार लोग हमारे पास घूमने आए तो कभी भी वो टूरिस्ट को नाराज़ नहीं करेंगे, और आप हक पे हैं तो आपको डरने की वैसी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहीं पे आसान ऑफिस होता है, आसान जो है ना नेट पे सर्च करें, उनको कॉल करें, आप कॉल करें, या कोई भी करीब में पुलिस हर वक्त घूम रही होती है रोडों के ऊपर, तो आप उनको कह सकते हैं जी, वो आपका मसला हल करा सकते हैं, और फिर वो आपसे उतने ही पैसे चाहे। पुलिस का नाम लेंगे तो अव्वल तो वो छोड़ देंगे, हमारा तो एक्सपीरियंस यही रहा है, ठीक है। उसके अलावा जब कहीं भी जाते हैं टैक्सी बुक कराएं, उसमें पहले अपनी लोकेशन सही करके डालें, क्योंकि लोकेशन का बड़ा वहाँ पे इशू होता है, लोगों को समझ नहीं आती। हमारी भी 1-2 दफ़ा रिजवान साहब ने गलत लोकेशन डाल दी थी, फिर गलत जगह पर उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। फिर अगर मिसाल के तौर पर आपने निज़ामी स्ट्रीट जाना है ना दूसरी साइड पर, जब आपको इस साइड पर लोकेशन आपने गलती से डाल दिया, तो वो आपको यहाँ से 1 किलोमीटर उधर ले जाने के आपसे इतने पैसे लेगा कि जितने आपने वहाँ 10 किलोमीटर दे के आने के ना दिए होंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ है। तो बहरहाल बोल्ट इतनी महंगी नहीं है, बोल्ट भी आप ऐप करा सकते हैं। टैक्सी का जो ना बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। सबसे पहले जो है ना आपने जो लोकेशंस है वो सही डालनी है। लोकेशंस के बाद आपने गाड़ी चेक करनी है जब भी आना है, तो गाड़ी चेक करने के बाद आपने बैठना है, अदरवाइज़ आपने नहीं बैठना। कोई तरस नहीं खाना इन लोगों पे कि यार ये देखो खैर है कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे पाकिस्तान में भी लोगों जो है करीम की गाड़ी में किसी और की आईडी चला रहे होते हैं, अक्सर ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है। दूसरा, उसके अलावा वीडियो बना लेनी है। जितने पैसे बन रहे हैं उसकी स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो बना लें, ठीक है। जब वहाँ उतरे तो उसको उतने ही पैसे दें। आप टिप देना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है, बट अगर आप नहीं देना चाहते तो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता। ज़्यादा कोई शो तो पुलिस को बोलो हम कॉल करते हैं, या आप उसको बोलो आप पुलिस को कॉल करो, हमने नहीं देने एक्स्ट्रा पैसे, ठीक है। तो ये चीज़ है, वो बात थोड़ा बंदे को प्रेशराइज करते हैं, उसके बाद वो ले लेते हैं पैसे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मेन स्कैम था जी। उसके बाद बाकी वहाँ पे लोकल जो है ना आपको हमारे देसी भी मिल जाएंगे जो आपके होटलों में आपको लेके जाएंगे। तो किसी भी बंदे के साथ आपने होटल में नहीं जाना, रेस्टोरेंट में नहीं जाना खाना खाने। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो मैं आपको एडवाइस करूँगा डायरेक्ट चले जाएँ। लाइक जैसे मैं अब रास्ते में जा रहा हूँ, मैं देख रहे हैं देसी बंदे हैं, शक्ल से हम लोगों को पता चल जाता है पाकिस्तानी इंडियंस हैं, तो हम जाएंगे हाँ भी खाना खाने इंडियन, हाँ यहाँ होटल है। आप उसके साथ जाएंगे तो 20% आपको जो बिल होगा वो ज़्यादा बनेगा। 20% बिल आपका ज़्यादा बनेगा। लाइक अगर आप 100 मनात का खाना खा रहे हैं तो आपका 120 बनेगा। वो क्यों बनेगा? वो जो बंदा आपको ला रहा है ना 20% उसका है। तो कोशिश करें डायरेक्ट रेस्टोरेंट में जाएं, डायरेक्ट किसी होटल में कमरा बुक कराएं, ठीक है। ऐप्स हैं जैसे booking.com है, वो भी तो कमीशन लेता है ना। booking.com से जब आप कमरा बुक कराते हैं, बेड बुक कराते हैं, तो वो आपसे तो नहीं लेता, लेकिन वो जो ओनर होता है वो उसको पे करता है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे ऐप से कराएं या किसी डायरेक्ट होटल में जाके करा लें। खाना खाना है डायरेक्ट होटल में जाएं, नेट पे सर्च करें, वहाँ पे Yandex चलता है, वहाँ पे टूजेस ऐप चलता है। ये जितनी भी रशियन स्टेट्स की है ना, स्टेट्स जिन पे रशिया की हुकूमत रही है 70-80 साल, ठीक है, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जितने भी हैं स्थान वाले, ठीक है, इन सब में, इवन जॉर्जिया में भी आपको टूजेस काम आएगा। तो ये थी जी बाकू की सारी इन्फॉर्मेशन अज़रबैजान की। तो अगर आप स्टडी वीज़ा वगैरह लेना चाहते हैं तो उसकी मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। और जब भी जाइएगा तो प्लीज़ ये चीज़ें अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। वहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं, इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं, आपको हर किस्म का खाना मिलेगा। बट स्टिल आप ट्राई करें कोई नया करने का, कोई नया देखने का, कोई नई जगह अगर आप घूमने जा रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं जनाब पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आप अपनी चीज़ें सारी डॉक्यूमेंट्स पूरे करके लाएं, क्योंकि पाकिस्तान से आपको फ्लाई नहीं करने दिया जाएगा। आपकी रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना प्रॉपर होनी चाहिए, तब जाके आपको अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे भी हैं तो बिल भी यार किसी न किसी को बेचारे को बैठा ही देते हैं, ठीक है। क्योंकि ओवर बुकिंग हुई होती है, वो एक लंबा टॉपिक है, बाद में कभी उसके ऊपर मैं करूँगा। जब मुझे डिपोर्ट किया गया था, जब पाकिस्तान से फ्लाई नहीं करने दिया गया था, ऑफलोड कर दिया गया था, तो उसके बाद मैंने काफ़ी उसके ऊपर रिसर्च की, तो काफ़ी चीज़ों का मुझे काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन मिली, नई चीज़ें मिली हैं, मैं आपसे शेयर तो करूँगा। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। अगर आपको कोई बात पूछनी है या वैसे ही कमेंट कर दो, कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी एक रोज़ नई वीडियोज़ के साथ नई जगह में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, कीप ट्रैवलिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।